बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो हमने चीज़ें देखनी है ना, वो हमने प्रीवियस क्लास में एक सिंपल प्रोग्राम बना के देखा था और उसमें हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करवाया था। और मैंने आपसे कहा था कि इसके मेन मेथड जो हमने देखा और उससे पहले जो कुछ कीवर्ड लगे हुए अटैच थे, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, मैंने कहा था कि इसके बारे में ना आपको मैं डिटेल से फिर बताऊँगा। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपको मैंने अभी बताया कि ये जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन नज़र आ रही है, अच्छा, तो बेटा बात मैं ये कर रहा था कि ये जो इंटरफेस आपके सामने इस वक्त है, ये असल में हमारे पास एक आईडी है। ठीक है, आईडी कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है ये क्या करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये बेटा हमें कोई भी किसी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोई सपोर्टेड आईडीईज होते हैं। ये हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट करना, ठीक है, फिर उसको कंपाइल करना, एग्जीक्यूट करने के बारे में हमें एक प्लेटफॉर्म, इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म। तो जो प्रीवियस आपने इंस्टॉलेशन की है वो आपने बहुत अच्छा किया। अब इस इंस्टॉलेशन इसको आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि थोड़ा सा काम जो है आसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली ये बता दूं कि जब हमने प्रोग्रामिंग की थी उस वक्त हमें हमारे टीचर ने ये कहा था कि जी आप कोई भी आईडीई यूज़ ना करें। उसकी वजह ये है कि फिर अगर आप आईडीईज यूज़ करें तो मोस्टली आपको बाज़ आईडीईज ऐसे भी हैं जहाँ पे कोड की सजेशंस भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो हमें कीवर्ड्स फिर याद नहीं होते स्टूडेंट्स को। तो बहरहाल अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो मुझे एतराज़ कोई नहीं, मैं आपको एक सेपरेट जो है ना वो कल इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम के जो कीवर्ड्स हैं स्पेसिफिक, वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये जो मैंने टॉप पे 2 लाइंस लिखी हैं, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना सबको? सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। मुझे भी आइडिया है शायद क्लियर ना हो, लेकिन मैं इसको जूम इन करता हूँ। अब बताएं, अब कोई हुई क्लियर? जी सर। अच्छा, ये देख, नहीं रहा। अच्छा इसका मैं ना कोई इसका साइज़ वगैरह देखूंगा बाद में, इसको लार्ज करूंगा, लेकिन अभी मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें जो टॉप, सर हम खुद जूम कर सकते हैं, हम स्क्रीन को प्रेस कर रहे हैं तो जूम हो रहा है। चलें आप इसको देख लें, जूम आपने करना है तो कर लें। अच्छा बेटा ये देखें, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता क्या है, इस पर हम राइट करते हैं, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, और ये ईजी प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने पहली 2 लाइन्स लिखी हैं, इससे पहले देखें मैंने ये 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाए हैं। ये असल में क्या है, ये है कमेंट। मुझे बेटा आपके किसी का ना माइक ओपन है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। आप में से किसी का माइक ओपन है, उसका साउंड मुझे आ रहा है। अच्छा, ये असल में है कमेंट्स। ठीक है, कमेंट क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पहले भी कोई पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो कमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। जो कंपाइलर है वो इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, और असल में ये सिर्फ रीडर्स के लिए, अगर हमारे प्रोग्राम को कोई और रीड करता है, सोर्स कोड कोई और देखता है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो उसके बाद ये फिर और कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कमेंट्स हैं। अब ये है पैकेज की बात हम बाद में करेंगे। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो ख़ास चीज़ें आपसे डिस्कस करने में, उस पर डायरेक्ट आ रहा हूँ। अच्छा ये देखें, ये बेटा पहली हमारे प्रोग्राम की पहली लाइन है जिस पे लिखा गया पब्लिक क्लास मेन। अब पब्लिक क्या है, मैं साथ साथ यूँ कह लें कि नोट्स इसके बना रहा हूँ। व्हाट इज़ पब्लिक? ठीक है, पब्लिक क्या है? पब्लिक बेटा एक एक्सेस स्पेसिफायर है। क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है कि एक्सेस स्पेसिफायर ये बताता है कि हमारी ये जो क्लास है, ये कौन कौन पर्सन या कौन कौन कहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो आपको पता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, मैं आपको रिलेट चीज़ें इसलिए करता हूँ ताकि बात हमें समझ आ जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है
जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं, पब्लिक के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, वो हर पर्सन की अप्रोच में होते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर प्राइवेट सर्विसेज हैं, वो हर पर्सन की अप्रोच में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली उनका एक्सपेंस ज़्यादा होता है। तो पब्लिक इज़ अ एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, पब्लिक इज़ अ एक्सेस स्पेसिफायर which tells who can access the class। ठीक है, public is a access specifier which tells who can access the class। ठीक है, अब ये सिर्फ क्लास से पहले नहीं आएगा पब्लिक, जिस मेथड से पहले आए, किसी क्लास से पहले आए या किसी डाटा वेरिएबल से पहले आए, इससे मुराद यही होगी। पब्लिक से मुराद क्या होगी कि कौन हमारे इस डाटा को, हमारे इस मेथड को या हमारी इस क्लास को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक से मुराद यह है कि हर कोई एक्सेस कर सकता है। पब्लिक के अलावा अब कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक के बिल्कुल अपोजिट है प्राइवेट। प्राइवेट के अलावा एक प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड गालिबन उसका नाम प्रोहिबिटेड उसकी प्रॉपर्टी है, नाम उसका कुछ और है। एक है प्राइवेट, प्राइवेट हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया, पब्लिक हो गया, और एक है अनस्पेसिफाइड, जिसमें हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर लिखते ही नहीं है, अनस्पेसिफाइड। तो ये कुछ एक्सेस स्पेसिफायर हैं। पब्लिक के बिल्कुल अपोजिट जो है वो है प्राइवेट। प्राइवेट से मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस करंट क्लास के, जो क्लास का नाम हमने रखा मेन क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं, सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे आप चलें, ये उसके बाद सेकंड हमारी लाइन ऑफ कोड ये आ गई है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। पब्लिक का मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक क्या है। अब उसके बाद आता है स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? व्हाट इज स्टैटिक? बेटा जहाँ पे बात समझ नहीं आएगी, सारे प्रोटोकॉल्स को आपने ब्रेक करके क्वेश्चन पूछ लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसे है कि थोड़ा सा हमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आपने पूछ लेना है, हिचकिचाना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना। स्टैटिक बेटा हमें पता है कि ये जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद ये है कि हम क्लासेस बनाएंगे। व्हाट डज इट मीन? वी हैव क्लासेस, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोज क्लासेस कैन एक्सेस मेंबर्स। मेंबर्स में क्या क्या आएगा? डाटा एंड मेथड्स। ठीक है, तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी हैव क्लासेस इन जावा, कह लें आप, वी हैव क्लासेस इन जावा। और इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूं। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोज क्लासेस कैन एक्सेस मेंबर्स। मेंबर्स क्या क्या हैं? मेंबर्स हैं डाटा और मेथड्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने आपको जनरल सिनेरियो बताया कि हमारे पास क्लासेस होती हैं जावा में, और क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, व्हाट इज़ द सिनेरियो वी आर फेसिंग, कि हम अपने प्रोग्राम को सबसे पहले करते हैं कंपाइल। कंपाइल कैसे करते हैं? हम कंपाइल करते थे, जो मैंने आपको इंटरफेस बताया था प्रीवियस, उसमें हम कंपाइल करते थे बाय जावासी। जावासी वाज कंपाइलर। और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को इंटरप्रेट करते थे बाय
इंटरप्रेट बाय जावा। अब यहाँ पर जब हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया और उसके बाद इंटरप्रेट किया, तो हमने तो अपनी ये जो मेन क्लास है, मेन क्लास, ठीक है, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है कि हम इसका ऑब्जेक्ट बना सके मेन क्लास का। तो हम क्या करते हैं, हमारी मेन क्लास में जो मेन मेथड होता है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको स्टैटिक रख देते हैं। स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड डोंट नीड टू एक्सेस्ड विद ऑब्जेक्ट। नॉर्मली हम क्या करते थे, नॉर्मली हम तमाम मेथड्स को, तमाम डाटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के ज़रिए से एक्सेस करते थे। ये चीज़ें आप अभी याद रखें, आगे आगे चल के हमने इनको यूज़ करना, फिर आपको बातें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। हम ऑब्जेक्ट के बगैर किसी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो मेथड, जो डाटा हमारा स्टैटिक होगा, उसको हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट we define our main method as static। पब्लिक इसलिए कि वो कहीं से भी एक्सेस हो जाए, स्टैटिक इसलिए कि वो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हम उसको एक्सेस कर सके, ठीक है, इसलिए हमने इसको स्टैटिक रखा। अब वाइड क्या है, वाइड आपने प्रीवियस देखा होगा। व्हाट इज वाइड, वाइड इज अ रिटर्न टाइप। वाइड आपने सी लैंग्वेज में भी देखी होगी, रिटर्न टाइप, ठीक है। वाइड, व्हाट इज वाइड, वाइड इज एक्चुअली अ रिटर्न टाइप, ठीक है। जो हमारा मेन मेथड है वो कोई वैल्यू अगर रिटर्न करे, अगर करे, तो फिर हम इसकी टाइप, जिस तरह की वैल्यू उसने रिटर्न करनी है, हम वो रखेंगे। मतलब क्या क्या हो सकती है, वॉइड की जगह पे इंस्टेड ऑफ वाइड एनी मेथड कैन रिटर्न वैल्यूज ऑफ टाइप। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, etc, ठीक है। एनी क्लास, वेयर एज मेन मेथड विल नॉट रिटर्न। तो मेन मेथड की रिटर्न टाइप वाइड ही आनी है। तो चूंकि इसने कुछ रिटर्न नहीं करना, इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप वाइड रख दी। अब उसके बाद कीवर्ड आ गया मेन, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेन। अब मेन क्या है, मेन आपको मैंने प्रीवियस बताया भी था, मेन इज द नेम ऑफ मेथड, ठीक है। और यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि जावा इज केस सेंसिटिव, जावा केस सेंसिटिव है, सो दैट मेन एंड मेन आर नॉट इक्वल, बिकॉज सेकेंड मेन हैज कैपिटल M बट फर्स्ट मेन मेथड हैज स्मॉल m। और जो हमारा मेन मेथड है, आर मेन मेथड इज इन लोअर केस। ये लोअर केस में, ये मेथड का नाम है, सी लैंग्वेज में भी मेन मेथड था। उसके बाद ये आगे जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस हैं, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के दरमियान आपने देखा क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के दरमियान लिखा हुआ है स्ट्रिंग, ARGS, ठीक है। तो ये हमारा मेन मेथड बहरहाल कोई आर्ग्यूमेंट ले सकता है। आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी थी और उसमें मेथड्स आपने पढ़े थे यूज़र डिफाइंड, तो उसमें आपको याद होगा कि यूज़र डिफाइंड मेथड्स कोई आर्ग्यूमेंट्स लेते थे, वैल्यूज़ लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप के कोई आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग ARGS
ये क्या है? ये हमारे पास मैकेनिज्म टू प्रोवाइड सम डाटा। सर अभी आपने क्या कहा स्ट्रिंग के आगे? स्ट्रिंग के आगे बेटा 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और उसके बाद ARGS लिखा हुआ है। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग ये सारा ये जो लिखा हुआ कोड, ये स्ट्रिंग क्या है? ये मैकेनिज्म टू प्रोवाइड सम डाटा ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू मेन मेथड। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें आप। ये मैंने आपको जी बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप इसको पूछें। नो सर, सर स्क्रीन किधर गई? स्क्रीन बेटा मैंने खुद डिसअपियर किया है। अभी मैं आपसे मैंने कहा थोड़ा सा पूछ लूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा आप रिलैक्स भी हो जाएं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं 15, तो ये 15वां कौन आ गया? हु इज़ 15th पर्सन? सर ये लास्ट वाली स्ट्रिंग RGS बता दें। बेटा मैं बताता हूँ। अभी अब्दुल रहमान। नया कौन आया बेटा? बहुत देर पहले कम। चलें, ओए छोड़ भी गया अब कोई। चलें खैर कोई बात नहीं बेटा। ARGS क्या है? स्ट्रिंग टाइप के कोई वैल्यूज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मेन मेथड को। ठीक है, ARGS नेम ऑफ ARGS ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गई है आर्ग्यूमेंट्स के लिए। ARGS फॉर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग है टाइप, डाटा टाइप, और ये स्पेशल डाटा टाइप है जावा में। जावा में स्ट्रिंग एक स्पेशल डाटा टाइप है। और ARGS नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और ये क्या है? ARGS ये आइडेंटिफायर है। चलें ये मैं लिख देता हूँ। ARGS इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कहते हैं नेम को, जैसे नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ मेथड, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ मेथड, वेरिएबल, क्लास आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। और ARGS को बहरहाल हम चेंज कर सकते हैं। ARGS को मैं बाद में चेंज करता हूँ। पहले मैंने जो ये प्रोग्राम है इसको रन करके दिखा दूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए। इसमें भी बेटा मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है, बाकी तो सारे स्क्रीन नहीं नजर आ रही। ओ सॉरी, मैंने वो शेयरिंग क्लोज की थी, फिर मैंने ऑन नहीं की। शेयरिंग मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूँ। आयशा ऐड नहीं हो रही। पासवर्ड तो बेटा कोई भी नहीं है, पासवर्ड एम्प्टी है। उसी लिंक को ओपन करना है। जी बेटा, आप स्क्रीन नजर आ गई आपको? जी सर आ गई। जी सर। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने ये बाकी सारे तो कमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा लाइन ऑफ कोड है और आगे मेरा ये आया है system.out.print hello world। इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये कंपैरेटिवली जो प्रीवियस आपको मैंने कमांड प्रॉम्प्ट और नोटपैड से वो प्रोग्राम कंपाइल करना, रन करना बताया, वो उसके हिसाब से बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे इसका रिज़ल्ट दिखा देगा। ये भी कंपाइल उसको कर रहा है, ये रनिंग कर रहा है T20 को। सर हम ड्रीमवीवर यूज कर सकते हैं? ड्रीमवीवर बेटा जावा को सपोर्ट नहीं करता। ड्रीमवीवर सर उस पे जावा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, ड्रीमवीवर पे नहीं चलेगा। चेक कर लें, उसका कोई प्लगइन वगैरह यूज़ करके हो जाए तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ड्रीमवीवर जावा के लिए नहीं है। ठीक है। जावा के लिए नेटबीन्स है मेरे पास, ये मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्लिप्स मेरे पास इंस्टॉल है, वो आप कर सकते हैं। वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बड़े हैवी प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए।
पैड प्लस प्लस भी होता है ना, वो भी नहीं सपोर्ट कर रहा। नोट पैड प्लस प्लस भी कर रहा है। नोट पैड, वो तो नोट पैड प्लस प्लस तो बड़ा जनरल है। जी जी। नोट पैड तो प्लस सर प्लस हमें ये इंटरफेस इस्तेमाल करना पड़ेगा जावा को रन करने के लिए, बेटा मैंने आपको बताया जो आपने कि इंस्टॉल किया। जो मैंने आपको ये बताया कि अब जो मैंने इंस्टॉल किया ना, ये आपको मैंने सिर्फ बताया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है ठीक है। तो ठीक है सर। लेकिन आप सिंपल नोटपैड पे भी वर्क कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ आपको एक एडवांस इंटरफेस भी बताना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको रिकमेंड बहरहाल यही करूँगा कि आप अगर नोटपैड पे करें तो बहुत बेटर है। क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इनके केसेस, इस लोअर केस अपर केस याद है, मुझे कीवर्ड्स के नाम याद हैं, आपको भी याद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब आप खुद से लिखेंगे, बार बार गलतियां करेंगे, उसको सही करेंगे, फिर गलत करेंगे, फिर सही करेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर। सर वो उसके ऊपर तो हमें फिर कमांड के ऊपर चलाना पड़ेगा ना इसको? हाँ, कमांड के ऊपर, कमांड प्रॉम्प्ट वो आपने लर्न कर लिया है। अगर आप उसको आपने लर्न कर लिया है, अगर आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना आता है आपको, उस पर आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था, अभी जो बात आपको मैंने क्लियर करनी थी कि ये ARGS आइडेंटिफायर है वेरिएबल का नाम। बाज़ स्टूडेंट ना सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि बाज़ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये शायद ARGS ही लिखना है। इसको आप कुछ भी लिख लें। ARGS शॉर्ट फॉर्म है आर्ग्यूमेंट्स की, बट इट इज़ आ आइडेंटिफायर। मैं यहाँ पे सिर्फ S लिख दूँ, सिर्फ B लिख दूँ, ठीक है, कैपिटल यूज़ कर लूँ, कोई इशू नहीं है, कैपिटल Z लिख दूँ। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने जब Z ये रेज किया था तो उसी वक्त ये देखें एरर, ये एरर शो कर रहा है, ठीक है, ये रेड लाइन आ गई थी। मतलब क्या कि जी देयर इज़ सम एरर। तो ये आपको वहाँ पे नहीं आएगा, नोटपैड पे नहीं आएगा, सिर्फ कब इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। तो मैंने बहरहाल ये कैपिटल Z इसका नाम रखा। मैं कंपाइल करता हूँ और साथ में इसका जो स्ट्रिंग है वो कोई और इधर प्रिंट करवा लेता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है कि नहीं। लास्ट टाइम आपको मैंने, अच्छा, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रह गया, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट डज़ इट मीन। सिस्टम क्या है, आउट क्या है और प्रिंट क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अलावा एक और फंक्शन है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या करता है, ये नई लाइन पे भी ले जाता है, ठीक है। ये एक्सप्लेन आई एम न्यू एट जावा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट लगाना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, देखा, ये हमें सारे फंक्शन वो लिस्ट में से दिखा रहा है। हमारे पास नोटपैड में ऐसा नहीं होगा। हेल्प मी। अच्छा जी, ये बेटा मैंने ना इसमें कुछ लाइन ऑफ कोड मजीद लिख दिया। मैं इसको दोबारा से इसको मैं करता हूँ रन प्रोग्राम को, तो इसको देखिएगा इसका रिज़ल्ट क्या आता है। कॉन्फ़िगरेशन, और ये प्रोसेसिंग कर रहा है जी। टास्क रन हुआ, ये देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद प्रिंट हुआ आई एम न्यू एट जावा, उसके बाद प्रिंट हुआ हेल्प मी। अब मैंने कहीं पे भी न्यू लाइन पे जाने के लिए कमांड नहीं दी, हेल्प मी नई लाइन पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ कि ये जो मैंने सेकंड वाला फंक्शन यूज़ किया है, इसके साथ मैंने लिखा है प्रिंट के साथ एलन। एलन का मतलब है लाइन। तो ये करता क्या है, जब ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा आई एम न्यू एट जावा, तो इसके बाद ये कंट्रोल को नई लाइन पे शिफ्ट कर देगा। पहला जो मेथड था वो सिंपल प्रिंट था, इसने कंट्रोल अगली लाइन पे शिफ्ट नहीं किया, सो दैट आई एम न्यू एट जावा हेलो वर्ल्ड के साथ ही प्रिंट हो गया। जबकि आई एम न्यू एट जावा हमने एलन प्रिंट एलन फंक्शन यूज़ किया था, तो ये आई एम न्यू एट जावा लिखने के बाद इसने नई लाइन पे कंट्रोल शिफ्ट करवाया, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा हेल्प मी नई लाइन पे गया है। तो बेटा ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमारा ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये क्या है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट ये रह गया, ये मैं आपको बता देता हूँ।
सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ पैकेज, ये मैं लिख रहा हूं, सिस्टम इज अ पैकेज, ठीक है, और आउट उसका सब पैकेज है, और प्रिंट जो है, प्रिंट इज अ मेथड, ठीक है। और जो दरमियान में डॉट यूज हुआ है, डॉट इज डिस्क्राइबिंग हायरार्की, ठीक है, चाइल्ड। तो ये हमारा सारा फर्स्ट प्रोग्राम था। कल हम क्लासेस के बारे में थोड़ा डिटेल में डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आज के लेक्चर में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडे, हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को डिस्कस किया, हमने कमेंट्स को डिस्कस किया। सिंगल लाइन कमेंट हैं ये, सिंगल लाइन कमेंट से पहले हम 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, फिर मल्टी लाइन कमेंट हो सकते हैं। स्टार्ट पे हम ये फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक लगाते हैं, और एंड पे स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ये तीसरे कमेंट भी हैं, इनको शायद कोई फीड कमेंट गालिबन कहते हैं, लेकिन कल मैं आपको कंफर्म बताऊंगा। 3 तरह के कमेंट्स होते हैं यहाँ पे जावा में, एक मल्टी लाइन, एक सिंगल लाइन, तीसरे में आपको कल बताऊंगा। तो ये आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। इस वक्त एग्जैक्टली 4 मिनट और 55 सेकंड रह गए हैं। अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। नाउ आई विल टॉक टू यू। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। आयशा ऐड हो गई हैं कि नहीं हुई? आयशा? जी सर। चलें, ठीक है। बेटा मुझे लगता है आपका पैकेज भी सही नहीं है, और चूंकि आपकी आवाज़ थोड़ी अटक अटक के आ रही है। जी सर, नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा, आजकल ना जी वैसे सर, मैं इधर गांव में आई हूँ ना, इसलिए नेटवर्क नहीं आ वैसे भी ना ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही अभी इंटरनेट का इशू है। तो बहरहाल जी सर। बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, तो अदरवाइज फिर कल हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, क्लास को हम कल डिस्कस करेंगे। क्लासेस क्या होती हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। चूँकि मैं आपको बेसिक्स पे टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको आता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है सबको कि नहीं आता? इफ़, एल्स इफ, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, वो तो आती है ना सबको? यस सर। बीबी की आती है। क्या आती है? सॉरी, बीबी की आती है, जैसे रिव्यू लगाते हैं ना, वो पता है। तो बेटा ये तो यहाँ पर वीबी से डिफरेंट नहीं है। वीबी की तरह से यहाँ पे वो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप हैं। तो जो इफ कंडीशन है वो भी वैसे ही है, ठीक है। तो लेकिन मैं चले थोड़ा बहुत आपको रिपीट कर दूंगा। वहां पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब ये कि वहां पे ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूंगा। यस सर, ये लूप्स हम और इफ और वाइल लूप तो हम कर लेंगे, लेकिन जो फंक्शंस और कंट्रोल्स है ना सर, वो हमें बता दीजिएगा डिटेल में। बेटा मैं फंक्शन भी बता दूंगा, फंक्शन ही हमने डिस्कस करने हैं, क्लासेस देखनी है, फंक्शन देखने हैं, हमने ऑब्जेक्ट्स देखने हैं इंशाल्लाह ताला। जी सर। प्रोग्राम में सब जावा में करने, कोई बाय हैंड नहीं करेंगे? सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं है कि प्रोग्राम जावा में करने हैं, बाई हैंड से क्या मुराद बेटा? सर जैसे पेपर में तो थ्योरी में लाएंगे ना, वो नहीं, क्या ऐसे नहीं, हमने कॉपी पे नहीं राइट करना। मेरा बेटा देखें, कॉपी पे आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखें, उसके बाद आप उसको रन करके देखें। तो लेकिन कॉपी पे आपने खुद ही करने हैं। मैंने आपको क्यों कहा है कि आप नोटपैड सिंपल यूज़ करें, ताकि जब आप नोटपैड पे लिखेंगे तो आपकी पेपर में प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा हमने कोड लिखना कैसे है। मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबानी याद है कौन सा लेटर कैपिटल है, कौन सा लोअर है। तो किस वजह से याद है कि वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे तकरीबन, मैं ये जावा लैंग्वेज
मेरे ख्याल में मैंने शेखपुरा में कभी नहीं पढ़ाई। मैं लाहौर जब था उस वक्त मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी ये लैंग्वेज, और मैं 2014 से वहाँ से रिज़ाइन करके इधर आया हुआ हूँ। 6 साल पहले मैंने पढ़ाई थी। तो ये है कि लेकिन मुझे याद है, क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, पढ़ाया हुआ है, खुद पढ़ा हुआ है। तो जब आप भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा, फिर आप पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी बेटा, और क्वेश्चन? टाइम ओके सिर्फ सर। 1 मिनट 20 सेकंड रह गए। कोई क्वेश्चन नहीं है और? नो सर। चलें तो बेटा, लेकिन इसकी आप ना साथ साथ प्रैक्टिस कर लें। जितना भी हो रहा है आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये जो है ना, आपको मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बताया, ये मैं आपको बता दूं, आपकी जो बुक आपको मैंने सेंड की थी 9th एडिशन कंप्लीट रेफरेंस टू जावा, नहीं सेंड जी की? सर। सेंड की हुई है ना? जी सर। उसका मैं आपको बता देता हूँ कि पेज नंबर कौन सा है, तो आपने वो स्टडी करना है। ये पेज नंबर है सेकंड चैप्टर का पेज नंबर गालिबन 23 से ऑनवर्ड आपने स्टडी करना है सेकंड चैप्टर, ठीक है? टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली नियर टू ओवर, तो मैं आपको ग्रुप में भी बता दूंगा। सेकंड चैप्टर का पेज नंबर 23 से ऑनवर्ड 3-4 पेज हैं, वो आप स्टडी करें, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? ओके सर। ओके सो इट इज़ आई थिंक इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।